चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान रस से भरपूर त्रिकाल सत्ता मात्र निर्विकल्प तत्व हूँ। अनंत प्रकार का विकार का भाव उत्पन्न होने पर भी जो विकार ज्ञानमय नहीं हुआ, और जो ज्ञान विकारमय नहीं हुआ, यह स्वच्छ ज्ञान मात्र त्रिकाल मौन चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। दर्पण पर धूल लगने से धूल का स्वभाव दर्पण जैसा नहीं हो जाता। धूल पर पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं हो सकते। पानी पर काई जम जाने से काई में पानी के तत्व मिल नहीं जाते। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूँ। जिस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में
अनंत विकार प्रतिबिंबित होने पर भी जो चैतन्य परमात्मा सदैव शुद्ध ही रहा, जो चैतन्य परमात्मा सदैव ज्ञान मात्र रहा, यह सत्ता स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। प्रकृति में चाहे जितना परिवर्तन हो, प्रकृति में चाहे जैसा परिवर्तन हो, मगर जिसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, यह परमात्मा मैं हूँ। तरह तरह के पकवान तैयार हो, मगर जिसका उपवास है उस पकवान से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यह श्रद्धा है कि पकवान का रस मुझे चखना ही नहीं है। तरह तरह की भोजन की सामग्री होने पर भी, अनेक प्रकार की विविधता होने पर भी, विध विध व्यंजन तैयार होने पर भी, उपवासी को पकवान उपयोग में नहीं आते। पर्याय में चाहे जितने विकार के भाव तैयार होते हो, मगर मैं चैतन्य उपवासी भगवान आत्मा हूँ, जो विभाव को, जो विकारों को भक्षण नहीं करता, जिसने प्रतिज्ञा भी नहीं ली कि मैं विकार का भक्षण नहीं करूँगा, जिसके स्वभाव में ही यह नहीं कि विकार का अनुभव करने जाए, यह चैतन्य परमात्मा सदैव शुद्ध निरंजन, यही मैं हूँ। तीन लोक में जो भी परिवर्तन हो, परिणमन हो, अनंत देह का परिवर्तन होने पर भी, जिसमें एक समय के लिए भी विकल्प पैदा नहीं हुआ, यही मैं, यही मैं, यही मैं, ऐसी दृढ़ता, यह चैतन्य ही मैं हूँ। मूल सत्ता मात्र यह परमात्मा मैं हूँ। पानी की शीतलता विरोध नहीं करती कि मुझ में ये जगत के पदार्थों का प्रतिबिंब क्यों पड़ा है। पानी में पड़ते हुए प्रतिबिंब के कारण पानी तड़पता नहीं है। पानी का स्वभाव बदलता नहीं है। तरह तरह के विकल्प, राग द्वेष के भाव जिसमें प्रतिबिंबित तो होते हैं, जो करता नहीं है। दूज का चांद और पूर्णिमा का चांद तैयार करने के लिए पानी चांद तक पहुंचा ही नहीं है।
सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा, यह जागृति कि जो श्रुत ज्ञान में भी नहीं जाता और केवल ज्ञान में भी नहीं जाता, जो ज्ञान मात्र है, जहाँ जानना 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 सहज हो रहा है, जहाँ करना नहीं है मात्र जानना है, यहाँ तक कि जानना भी करना नहीं है, जानना हो रहा है। जिस पर जानने तक का भी कर्तृत्व नहीं है, ये ध्रुव सत्ता मैं हूं। फिर आकाश के प्रदेश से फर्क न पड़ेगा, फिर भारत हो या अमेरिका हो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भरत क्षेत्र हो या विदेह क्षेत्र हो फर्क नहीं पड़ेगा। एक सत्ता मात्र मेरे आनंद का कारण और कुछ भी नहीं है। आनंद का कारण मात्र इतना कि मैं सत्ता मात्र परमात्मा हूं। जगत अपनी योग्यतानुसार परिणमित होता है और ज्ञान में ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है। जग का परिणमन जग में होता है और ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। कांच का गिलास फूटा, वह गिलास गिलास में ही फूटा है, दर्पण में नहीं फूटा। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता ही मुझे दिखाई देती है, गिलास कहीं पर भी नहीं। यह देह नष्ट होता हो और स्मशान में बिखरता हो, मगर दृष्टि ऐसी निर्मल कि चैतन्य परमात्मा में ये फूटने वाला गिलास, ये टूटने वाला मटका, ये मिटने वाली मिट्टी, ये गिरने वाली राख की दीवार, ये बिखरने वाले ये शरीर के परमाणु, ये मांस खून और हड्डी, जिस थैले में भरी हुई है, ऐसा ये मनुष्य का देह जिस थैली में मांस खून और हड्डी भरा हो, उसमें से मांस बिखर जाए, खून बह जाए, हड्डियां गिर जाए, मगर दर्पण कहीं पर भी हिलता नहीं है। इस देह के अनंत परमाणु अपनी अपनी यात्रा करेंगे। हाथ के परमाणु राख होकर पूरब में उड़ेंगे, पैर के परमाणु राख होकर पश्चिम में उड़ेंगे, देह के परमाणु अपनी योग्यतानुसार पलटेंगे, मगर जो जानने वाला है वो न पूरब में उड़ता है न पश्चिम में। जानने वाला चैतन्य परमात्मा तो सत्ता मात्र स्थित है। यह स्थित चैतन्य परमात्मा मैं हूं। गिलास के टूटने से पहले ही दर्पण में इतनी तन्मयता और मस्ती कि गिलास का फूटना दिखाई ही न दे।
किसी का गिलास 5 साल के बाद, किसी का 10 साल के बाद टूटेगा, मगर अभी से जिसने दर्पण को देखा, दर्पण सत्ता मात्र, यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञान दर्पण मैं हूं। कुछ परमाणु उड़कर के हवा में ऐसे खो जाएंगे पता भी न चलेगा। पता नहीं शरीर के कौन से परमाणु कौवे के शरीर में जाएंगे, कुत्ते के शरीर में जाएंगे। इस शरीर पर कौवे चोंच मारेंगे, कुत्ते इस शरीर को नोचेंगे, हड्डियां गंगा में बहती होगी, मांस राख होकर कहां उड़ता होगा पता नहीं। अभी से जागृति, स्मशान नहीं होता, स्मशान आत्म जागृति का सेंटर होता है। धन्य भागी है वे जीव जो स्मशान में आकर के शान में समझ जाए। दूसरों के मृतदेह को स्मशान में छोड़ने आए, तभी स्वयं के मृतदेह को स्मशान में देख ले, चिता पर जलता हुआ देख ले, और ये देखे कि जो चिता पर चढ़ नहीं सकता, ये चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं। अब राख का ही मोह न रहे, फिर रुपये का मोह कैसे रहे? फिर उस रागादि भावों का भी मोह कैसे रहे? ध्रुव सत्ता में ऐसा निर्विकल्प शांत, मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? कोई पूछे तो यही अंतर्नाद उठे, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा? यहीं तो रहूंगा। यहीं का मतलब इस देश में नहीं, यहीं माने ज्ञान स्वरूप में ही तो रहूंगा, यही तो रहूंगा। जाऊंगा कहाँ? मात्र मुलाकात के लिए आया हूं, देखने वाला हूं, मात्र मुलाकात के लिए आया हूं। जैसे रुई में से कपड़ा तैयार होता हो, ऐसी फैक्ट्री को देखने कोई जाए और मात्र दूर से उस फैक्ट्री को देखता हो कि रुई में से कपड़ा तैयार हुआ, मगर देखने वाली आंख उस फैक्ट्री का मालिक नहीं बनती। पहले रुई थी, अब कपड़ा तैयार हो गया। स्मशान एक तरह की फैक्ट्री है जहां मांस में से राख तैयार हो जाती है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार होता है। मनुष्य का देह का रॉ मटेरियल और राख का प्रोडक्ट, उस कारखाने को दूर से देखने वाला, उसका मालिक न बनने वाला मैं चैतन्य परमात्मा
स्मशान का मालिक नहीं हूँ, मुर्दों का मालिक नहीं हूँ, राख का मालिक नहीं हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, यही मैं हूँ। अब बार बार चैतन्य तत्व विचार से उस मोह के पत्थर पर हथौड़ा पड़े। ज्यादा विशेषों में जाता नहीं। इस कारखाने में जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो कहाँ जाएगा, उसे कौन पहनेगा? कोई ऐसा योग था कि दूर से कारखाने को देख लिया, मगर विशेषों में न जाएगा। कोई ऐसा कर्म का उदय है कि आत्मा स्मशान में आया है, मगर वो विशेषों में नहीं जाता कि शरीर में से जब राख तैयार होगी इस स्मशान के कारखाने में, तो राख फिर उड़ कर के कहाँ जाएगी? राख जहाँ जाए वहाँ जाए। इतना निश्चित है कि चैतन्य राख में नहीं जा सकता, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। मैं ज्ञायक देव हूँ, मौन होकर के शांत अनुभूति। चिंतन भी करना नहीं, चिंतन हो रहा है। चिंतन का भी करता नहीं। मैं तत्व विचार करने के लिए बैठा नहीं हूं, ये विचार भी आ रहा है। इसलिए तो कहते हैं मुझे ऐसा विचार आया। ये नहीं कहते ये विचार मैंने लाया। विचार को भी लाने वाला नहीं और भेजने वाला नहीं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं और जाते हैं। उन विचारों से न्यारा जो ध्रुव ज्ञायक है, उस होने पर ही इतना आनंद कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं। शक्कर को मिठास के लिए कहीं जाना नहीं है। क्योंकि शक्कर में मिठास भरी है, शक्कर में मिठास भरी है। मछली को पानी के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मछली पानी में रही है। मछली पानी में है, मिठास शक्कर में है। मछली को तो पानी से अलग भी किया जा सकता है, मगर मिठास को शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता। आनंद मेरे में भरा हुआ है, मैं आनंद से अलग हो ही नहीं सकता। आनंद मेरा स्वभाव है। प्रत्येक जीव आनंद को भोगने के लिए ही यहां आया है। धन्य भागी है वे जीव मृत्यु से पहले इस राज को समझ ले। और यहां मेरे में आनंद भरा नहीं है, मैं स्वयं आनंद हूं। मेरा नाम ही आनंद है, मेरी पहचान आनंद है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझे गुस्सा आया, आज मुझे अहंकार आया। जब भी ये विकल्प उठे, दृष्टि उस न्यायक पर, दृष्टि आनंद पर, कि आनंद को क्रोध नहीं आ सकता, वरना आनंद टिकेगा कैसे? अब तक तो मैं मर गया होता,
मगर अनंत देह के मरने पर मैं नहीं मरा, इसका अर्थ यह है कि आनंद कभी मरता ही नहीं है। आनंद एक खजाना है। तिजोरी खोल करके देखे तो भी और न देखे तो भी तिजोरी में धन सदा ही पड़ा है। देखने से नहीं पड़ा, नहीं देखने से चला नहीं जाता है। यह आनंद सत्ता है। मैं आनंद हूं, मगर यह आनंद का कारण कोई पराया नहीं है। अज्ञानी आनंद में है क्योंकि जेब में माल है। आनंद में है क्योंकि तिजोरी में धन है। आनंद में है बेटे बेटियों की शादी हो गई है या हो रही है। आनंद में है सारा संसार व्यवस्थित चल रहा है। ज्ञानी आनंद में है, मगर आनंद का कोई कारण नहीं है। आनंद ही मेरा लक्षण है, पहचान है। मेरा दूसरा नाम आनंद है। ज्ञान कहूँ या आनंद कहूँ अलग नहीं है, ये अविनाभावी है। पूरब से उंगली का इशारा किया तो कहा कि ये हीरा पश्चिम में है। पश्चिम से इशारा किया तो कहा पूरब में है। इशारे दोनों अलग अलग है, मगर हीरा तो एक है। वाक्य अलग है, कोई कहता है पूरब में, कोई कहता है पश्चिम में, मगर हीरा एक है। और वह न पूरब में है न पश्चिम में। वह तो अपनी चमक के बाहर कहीं पर भी नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये भी पहचान के लिए कहा है। वास्तव में न्यायक देव मात्र हूं, परमात्मा मात्र हूं। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। मृत्यु महोत्सव में आनंद का महोत्सव। स्मशान में नाचना कभी देखा नहीं है, मगर जिस समय स्मशान में बैठ कर के ऐसी अनुभूति हो, आत्मा की पर्याय ही आत्मा में नाचती हो। सिनेमा गृह में जाकर के जैसे मन मयूर नाचता है, यहां क्षणिक का बोध इतना हो कि पर्याय ही द्रव्य के साथ अभेद होकर नाचे, इतनी उल्लसित हो। आनंद 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 मेरी पहचान। आनंद का कोई कारण नहीं। यह आनंद अकारण है। अकारण आनंद स्वभाव। कोई पूछे क्यों आनंद में हो? मैं आनंद में नहीं हूं, मैं आनंद हूं। कब से आनंद में हो? कब से नहीं, जब से हूं तब से आनंद हूं। कब तक आनंद में रहोगे? मेरा अस्तित्व ही आनंद है। आनंद मर गया तो मैं मर गया। आनंद ही मेरी पहचान है और आनंद की मस्ती ही आनंद का भोग है। मैं अकारण आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा। ये अकारण आनंद, कोई कारण नहीं, फिर भी आनंद, इसी का नाम स्वभाव। अकारण आनंद स्वभाव। अकारण
आनंद स्वभाव, अकारण आनंद स्वभाव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।